हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक और नई कहानी लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं, जिस कहानी का नाम है भूल का एहसास। दोस्तों इसमें किसी से भूल हो जाती है तो उसका एहसास उसे होता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों देख लेते हैं, एक राजा था, उसकी एक रानी भी थी। वो रानी केवल नाम की ही रानी थी, क्योंकि राजा अपने को प्रजा का शासक नहीं अपितु प्रजा का सेवक मानता था। वह दिन भर अपने कार्य के उपरांत रात को बैठकर दीपक की रोशनी में प्राणों की नकल करता था। उसे बेचकर जो धन मिलता था उसी से अपना तथा रानी का खर्च चलाता था। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है राजा। और दोस्तों देख लेते हैं, राजा और रानी दोनों ही बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। प्रजा इस कारण प्रसन्न थी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का बोझ न था। वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आमदनी का 35वां हिस्सा खुशी के साथ राजा के खजाने में जमा करता था। इस धनराशि को विद्यालय, सड़क, कुओं आदि को बनाने में खर्च किया जाता था। राजा इनमें से एक भी पैसा अपने या रानी के ऊपर खर्च नहीं करता था। रानी भी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। रानी के पास न चमकती हुई साड़ियाँ थीं और न कीमती आभूषण थे। वह राजा की तरह ही सादा जीवन, उच्च विचार की थी। दोस्तों आप देख सकते हैं, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो अपना खाना स्वयं बनाती तथा अपने कपड़े स्वयं ही धोती थी। अपने लिए कुएं से पानी भी स्वयं ही भरकर लाती थी। कौन? रानी। तो रानी की एक विचित्र बात यह थी कि वह कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी भरकर लाती थी और रस्सी के स्थान पर कच्चा सूत होता था। दूसरी विचित्र बात यह भी थी कि न कभी उसका घड़ा टूटा और न ही कभी सूत ही टूटता था। तो एक बार रानी पानी भरने गई थी। उसी रास्ते से होकर दूसरे देश की रानी पालकी में सवार होकर जा रही थी। तो रानी कीमती कपड़े तथा सुंदर आभूषण पहने हुए पालकी में बैठी थी। वह पालकी से बाहर आ गई और क्या देखती है, वहाँ उस रानी ने देखा कि एक औरत कच्चे घड़े को कच्चे सूत में बांधकर पानी भर रही थी। उसने पास खड़ी सब औरतों से बड़े आश्चर्य से पूछा, यह कौन है? बड़ी ही समझदार दिखाई देती है। वहाँ खड़ी औरतों ने बड़े गर्व से कहा, यह हमारी रानी है। इतना सुनते ही जेबरों से लदी हुई रानी बड़ी जोर से हंसी और नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अच्छा ऐसी होती है रानी, जिनके पास न कीमती कपड़े हों और न ही आभूषण हों। देखने से तो यह रानी की दासी मालूम पड़ती है। तो रानी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उदास होकर महल में मुंह ढककर लेट गई। जब राजा लौटे और रानी को इस तरह मुंह ढककर लेटी देखकर पूछने लगे, क्या बात होगी रानी साहिबा? रानी बोली, बहुत तेज सिर में दर्द है। राजा बोला, अभी किसी वैद्य को बुलवाता हूँ। तो रानी बोली, यह दर्द किसी वैद्य से दूर नहीं होगा। तब राजा ने कहा, कैसे दूर होगा? तो देख लेते हैं। तो रानी बोली, जब मेरे पास कीमती कपड़े तथा ढेर सारे गहने होंगे, जैसे एक रानी के पास होते हैं, तब यह सिर का दर्द बंद होगा। तो राजा इतनी बात सुनकर दंग रह गया। उसने रानी को बहुत समझाया, परंतु रानी अपनी हट पर अड़ी हुई थी। अब राजा सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। तो दूसरे दिन मंत्री ने राजा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो इसका कारण पूछा, महाराज आप उदास क्यों हैं? राजा ने स्पष्ट कहा कि रानी कीमती कपड़ों और गहनों के लिए हट कर रही है। ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? तो क्या होता है आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों मंत्री ने आपस में विचार विमर्श कर कहा, महाराज आप चिंता न करें, प्रजा पर थोड़ा सा कर लगा दीजिए। राजा ने पूछा कि कर लगाया भी जाए तो किस चीज पर लगाएं? मंत्री ने बताया कि कर लगाने के लिए कोई न्यायपूर्ण सिद्धांत थोड़ी होते हैं। आप तो किसी चीज पर कर लगा सकते हैं। आप प्रजा द्वारा ली जाने वाली सांस पर कर लगा दें। कह दो कि दिन भर जितनी ज्यादा सांस लें, शाम को उतनी ही कर खजाने में जमा कर दें। देखना कुछ ही दिनों में रानी जी के कपड़े तथा कीमती आभूषण आ जाएंगे। राजा चुप हो गया। अपनी प्रजा पर इच्छा के बिना ज्यादा सांस लेने वालों पर कर लगा दिया गया। अब क्या? उसके राज्य में हाहाकार मच गया। लोग गिन गिन कर सांसें लेने लगे। इसके साथ ही खजाने में ढेर सारा पैसा एकत्रित होने लगा। रानी के पास कीमती कपड़ों का ढेर लग गया और सुंदर आभूषण भी आ गए। तो कीमती कपड़े और आभूषण देखकर रानी के सिर का दर्द भी दूर हो गया। रानी एक दिन
खूब सज धज कर गहनों से लदकर कुएं पर आई। रानी को देखते ही वहां पर खड़ी औरतें पीछे हट गईं और जोर जोर से कहने लगी, हट जाओ, सुना नहीं, देखते नहीं, रानी साहिबा आई हैं। रानी बहुत खुश थी। खुश होते हुए रानी कुएं के पास बढ़ गई, मगर जैसे ही रानी ने घड़े को सूत बांधकर कुएं में लटकाया, घड़ा पानी में गिर गया। यह दृश्य देखकर सारी की सारी औरतें हंसने लगीं। क्या होता है, अपनी हंसी बनते देखकर रानी को रोना आ गया। रानी खाली हाथ उदास होकर महल में आ गई। वो बड़े ही सख्त स्वर में बोली, आज बड़ी अनहोनी बात हुई है। मेरा सूत टूट गया और घड़ा कुएं में गिर पड़ा। यह सुनकर राजा को कोई आश्चर्य न हुआ। वह बोला, रानी, अनहोनी तो उस ही दिन हो गई जब तुमने गहने मांगे थे। अनहोनी बात तो उस दिन भी हुई थी जिस दिन प्रजा पर कर लगाया गया था। अब तो पूरे राज्य में ऐसा ही होगा जो न कभी किसी ने सुना होगा न कभी देखा होगा। अब रानी का उतरा हुआ चेहरा यानी उदास चेहरा था, उसकी सब कुछ समझ में आ गया था। रानी ने अपने गहने उतार कर रख दिए और बोली, इन्हें खजाने में जमा कर दीजिए और प्रजा पर लगे कर को हटा दीजिए ताकि प्रजा खुलकर सांस ले सके। मुझे नहीं चाहिए ऐसे गहने और कपड़े। राजा ने उसी समय सभा का आयोजन करके कर हटाने की घोषणा करा दी, जिससे उसके राज्य में दोबारा से खुशियां वापस लौट आईं। अगले दिन रानी फिर घड़ा और सूत की डोरी लेकर सादा कपड़े पहनकर कुएं पर पानी भरने गई। उसने घड़ा बांधकर कुएं में डाला और फिर खींचना प्रारंभ किया। इस बार न ही सूत टूटा और न ही घड़ा पानी में गिरा। तो पास में खड़ी औरतें न पीछे हटीं और न ही रानी की हंसी उड़ाई गई। वे सभी बड़े प्यार से मुस्कुराने लगीं। अर्थात क्या होता है, किसी से दबाव डालकर लिया हुआ धन कभी भी किसी को फलता नहीं। अतः दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि कोई भूल हो जाए तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि भूल का एहसास करना चाहिए। दोस्तों, ये था भूल का एहसास। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। आपको आनंद आया होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।